हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 दिसंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज इस साल की अंतिम पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, और ये बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है, कई यज्ञों का पुण्य देने वाला। इस दिन तीर्थ स्नान दान की विशेष परंपरा है। आज से अगहन महीना भी समाप्त होने जा रहा है। भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष पूजा का महत्व होता है। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। आज के दिन कुछ न कुछ दान धर्म जरूर करें। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, सरकार का नया प्लान, सभी टोल प्लाजा में अब एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी। नेशनल हाईवे पर अभी पूरे देश में केवल 300 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में लोगों की जान बचाने के लिए अब देश के सभी टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार काम कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से संसद में इस बात की जानकारी दी गई। चलिए, सरकार का एक और बड़ा प्लान देखिए। मेडिक्लेम के लिए अस्पताल में एडमिट रहना अब अनिवार्य नहीं होगा। सरकार इस नियम को भी बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में मेडिकल क्लेम लेने के लिए, मतलब किसी इंश्योरेंस बीमा का मेडिकल क्लेम लेने के लिए अस्पताल में कम से कम मरीज को 24 घंटे भर्ती रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होने पर बीमा कंपनियां मरीज के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अब अस्पताल में इलाज के बाद मेडिक्लेम से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव करने जा रही है सरकार। अब 24 घंटे की अनिवार्यता वाला नियम नहीं रहेगा। इरडा के साथ इस संबंध में बातचीत भी हो रही है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रुपये का दबदबा बढ़ा। कच्चे तेल का रुपये में पहला भुगतान यूएई को किया गया। इंडियन ऑयल ने 10 लाख बैरल तेल खरीदा और इसका भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि रुपये में किया। ये पहली डील हुई है रुपये की इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कानून बने भारतीय न्याय संहिता बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर करके दी मंजूरी। हाल ही में जो आपको पता होगा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की संसद में 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए, अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानून को खत्म करते हुए, है ना। भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो तीनों नए विधेयक थे, उनको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है। और देश की राष्ट्रपति ने साथ के साथ लगे हाथ टेलीकॉम बिल पर भी साइन कर दी है। मतलब टेलीकॉम बिल 2023 को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ये नए कानून, नए नियम यूं समझिए कि 2024 से सख्त काम करना शुरू कर देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, औद्योगिक घरानों व बैंकों के रिश्तों पर शीघ्र लागू होंगे नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कर रहा नई तैयारी। समझिए, मतलब जो हमारे देश में व्यापार से जुड़े परिवार हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनके और बैंकों के साथ रिश्ते होते हैं, जिसके चलते उनके बैंकों में काम भी आसान हो जाते हैं। बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस भी आसानी से मिल जाते हैं। इसके चलते क्या कि कई सारे बैंक फ्रॉड होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अब आरबीआई इन नियमों को बदलने जा रहा। जल्द ही लागू होगा कनेक्टेड लेंडिंग नियम, जिससे कि बैंक फ्रॉड पर लगाम लगेगी। पिछले कुछ वर्षों में आपको पता होगा, नीरव मोदी ने पीएमसी बैंक में घोटाला किया था। आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर का मामला सामने आया था। तो इस तरह के बैंकिंग फ्रॉड अब नहीं हो पाएंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर है, पीएम आवास पर मनाया गया क्रिसमस। नरेंद्र मोदी बोले कि ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। पीएम ने क्रिसमस के त्योहार पर दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी मुलाकात की, उनके साथ चर्चा बातचीत भी हुई। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हुडा ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो ये वादे किए गए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, वगैरह वगैरह। चलिए खबर है दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार फरवरी तक बन सकता है जियो प्लस हॉटस्टार। मुकेश अंबानी एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। वोल्ट डिज्नी का भारतीय कारोबार खरीदेगा रिलायंस। साइन किया नॉन बाइंडिंग टर्म शीट, बनेगा सबसे बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस अब अंबानी का। और खबर देखिए, पेटीएम ने 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला। कॉस्ट कटिंग के चलते ये फैसला लिया। बिजनेस को रीअलाइन कर रही कंपनी। बड़ी खबर है, चीन बोला हमारी कंपनियों से भेदभाव न करें भारत। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 अफसरों को मदद देगा बीजिंग। अब तक 7 गिरफ्तारी हो चुकी इस मामले में। वीवो कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही चाइना की, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पाए गए। उसके बाद ईडी ने भी सख्त कार्रवाई की। तो इस कार्रवाई से चीन खफा हो गया और चीन ने ये बयान दिया। चीन ने ये भी कहा कि भारत में गिरफ्तार वीवो कर्मचारियों को हम हर संभव मदद देंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की ये प्रतिक्रिया देखने मिली। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल कस्टमर सपोर्ट में जोड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मोबाइल यूजर्स को बेहतर तरीके से मिलेंगे अपने सवालों के जवाब। यानी गूगल सर्च करने के दौरान न सिर्फ अब आपको वेब लिंक्स मिलेगी, बल्कि एआई कस्टमर सपोर्ट फीचर भी मिलेगा, जिससे कि गूगल सर्च में आपको आसानी से आपके सवालों के जवाब, आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा, गूगल की तरफ से एआई जेमिनी मॉडल भी लॉन्च किया गया, चैट जीपीटी की ही तरह। और टेक न्यूज से एक और खबर आ रही कि मैक यूजर्स को व्हाट्सएप में मिलेगा एक नया मेन्यू बार। कंपनी ने कीबोर्ड शॉर्टकट भी पेश किया। 1 महीने पहले ही मैक के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अब उसमें नए अपडेट भी जारी किए जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु में लागू हुआ नया नियम। दुकानों के साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ जरूरी होगी। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर नियम नहीं माना तो दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, क्योंकि वहाँ की मातृभाषा है कन्नड़। तो इसलिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। बेंगलुरु की सभी दुकानें, होटल्स और मॉल्स में लगे साइन बोर्ड में कम से कम 60% कन्नड़ भाषा में होनी चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ कन्नड़ भी लिखना अनिवार्य होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अभी अक्टूबर में भी बयान दिया था कि यहाँ कई भाषाएं बोलने वाले लोग आकर बस गए, लेकिन हम सभी को कन्नड़ ही बोलनी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में भजन लाल सरकार ने तैयार किया 100 दिनों का एक्शन प्लान। शिक्षा विभाग में नई भर्ती आएगी, टीचर्स के ट्रांसफर और प्रमोशन होंगे और राजस्थान में नई पीएम श्री स्कूल भी खोले जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल
ने एक और बड़ा ऐलान किया, कहा आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा और राजस्थान की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। वो बोले कि कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई कोई योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है। और आयुष्मान भारत योजना का जो अभी 10 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है फ्री इलाज का, उसको भी बढ़ाकर 25 लाख करेंगे। लेकिन देखिए, दिन में तो उन्होंने ये बयान दिया, शाम तक वो खुद ही अपने बयान से मुकर गए। गहलोत सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना राजस्थान में बंद हो चुकी है। सीएम भजनलाल दिन में बोले थे कोई योजना बंद नहीं करेंगे, शाम तक तो एक योजना को बंद करने का आदेश भी आ गया। ये योजना अशोक गहलोत द्वारा 2021-22 में शुरू की गई थी। इस योजना के बंद करने के फैसले से 50,000 युवाओं का रोजगार प्रभावित होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कल जुबान भी फिसल गई। अटल बिहारी वाजपेयी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी को दे दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुए। ये देखिए उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए जरा। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मतलब लिटरली मुख्यमंत्री है ये राज्य के, इन्हें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी कल, आपको पता होगा, और इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे दी। बहुत बड़ी चूक है ये। बहरहाल एक अच्छी घोषणा उन्होंने ये भी की है कि मरीज के घर पर पहुंचेगी जांच की मशीनें, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। राजस्थान में जल्द ही ऐसी नई व्यवस्थाएं करेंगे कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल न आना पड़े, उनके घर तक मेडिकल वैन जांच के लिए पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। हाल ही में जो वहां मुठभेड़ हुई थी, जवान भी शहीद हुए थे, कुछ सिविलियन भी मारे गए थे। उसके बाद सुरक्षा स्थितियां जांची, तलाशी अभियान 5वें दिन भी जारी रहा और हालातों का जायजा लेने के लिए कल 27 तारीख को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू पुंछ का दौरा करेंगे और राजभवन में सुरक्षा समीक्षा की बैठक भी करेंगे। वैसे सेना पर यह आरोप लगाया गया पुंछ में जो 3 सिविलियन मारे गए आम नागरिक, उसके बाद अब कुछ इंडियन आर्मी के अधिकारियों समेत 4 पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठाई गई। चलिए अगली खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने ली शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को ही वापस जगह मिली। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक होगी। 28 मंत्रियों में सबसे उम्रदराज 68 साल के करण सिंह रहे। 2 मंत्रियों की पढ़ाई 10वीं और एक की केवल 8वीं तक है, फिर भी उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया। अब ये कौन कौन है, क्या क्या मंत्री बने, ये इनकी कुछ प्रोफाइल और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। एक को तो मैं बोल नहीं सकता। और पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल। बंगाल में बोले कि मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मैं 1000 बार ये करूंगा। मतलब फिर से उन्होंने उपराष्ट्रपति के वो क्या कहते हैं कुटिया खा दिया। इससे पहले संसद सदन के गेट के बाहर भी उन्होंने इस तरह की हरकतें की थी। तो ये तो राजनीतिक बातें चलती रहेगी। अगली बड़ी खबर देखिए आप, यात्रा के सबसे कठिन फेज में पहुंचा आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में एंट्री का काउंटडाउन शुरू हुआ। 6 जनवरी को लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। खबर है मुंबई के लिए रवाना हुआ 300 भारतीयों का विमान 3 दिन की हिरासत के बाद छोड़े गए। इनमें 10 लोगों ने फ्रांस से शरण भी मांगी थी। हाल ही में जो मानव तस्करी के शक में फ्रांस में भारतीयों वाला विमान रोका गया, 300 पैसेंजर सवार थे उसमें, उसका क्लियरेंस अब हो चुका है। आज शाम तक ये वापस मुंबई पहुंच जाएंगे। चलिए अगली खबर है, पटरी पर दौड़ेगी डबल इंजन वाली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। रफ्तार होगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी खबर देखिए, बजरंग पुनिया के बाद अब गूंगा पहलवान ने भी ऐलान किया और बोले कि अभी सीने से नहीं लगाऊंगा पद्मश्री, यानी कि ये पद्मश्री को वापस नहीं लेंगे। अनीता शौरान बोली नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए वापस। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा WFI की नई बॉडी को सस्पेंड करने के लिए उठाए गए कदम के बाद अभी भी खिलाड़ी नाराज है सरकार से और ये नए चुनाव की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए विपक्ष का ये कहना है, प्रियंका गांधी बोली कि कुश्ती संघ को अभी तक सरकार ने भंग ही नहीं किया, सिर्फ फेडरेशन की गतिविधियों को रोका है। भाजपा सरकार झूठी खबर फैला रही, ये आरोप लगाया कांग्रेस ने। और इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले कि 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका विकल्प ही नहीं है। 1-2 नहीं बल्कि कई बातों के आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये कहना है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का। और खबर है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। मोदी बोले अटल प्रेरणा के स्रोत रहे, जीवन भर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, 32 सालों के बाद 4800 मजदूरों को मिला हक। पीएम मोदी ने किया 224 करोड़ रुपए का भुगतान। मध्य प्रदेश इंदौर के कनकेश्वरी मैदान में आयोजित की गई मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लेते हुए पीएम मोदी ने 224 करोड़ रुपए की चेक मजदूरों को समर्पित किए। इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को ये बकाया राशि मिली, जो काफी सालों से मजदूर अपनी धनराशि के लिए लड़ रहे थे। इसके बारे में कुछ ज्यादा की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। ये मिल कब शुरू हुई, आखिर कैसे इस मिल में इतने मजदूरों की राशि फंस गई थी। पीएम मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की रचनाओं के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का भी विमोचन किया। चलिए कोरोना आंकड़ों पर देखिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों। भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए 600 से ज्यादा संक्रमित मामले। WHO ने कोरोना पर निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान भारत में 628 नए मामले आए और देश भर में एक्टिव केस की संख्या 4000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। और अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट आया था ना JN1, उसके भी भारत में कुल 63 मामले हो चुके हैं। और महाराष्ट्र के तो एक मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना के केस कितने आए
है, ये टेबल में आप देख सकते हैं। कर्नाटक राज्य में भी कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई, नए मामलों में भी बढ़ोतरी हुई। अब स्वास्थ्य मंत्री ने एक फैसला लिया है, सभी कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के निर्देश दिए हैं और कोरोना के मामलों की सतत निगरानी और जांच बढ़ाने के आदेश भी जारी किए हैं। अच्छा, राजस्थान में भी देखिए कोरोना के 5 नए मामले आए। राजधानी जयपुर में 3, अलवर और नागौर में 1 केस मिला। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 25 हो गई। हरियाणा में देखिए कोरोना के 6 एक्टिव केस चल रहे हैं। रोहतक में फिर से होगी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग। खांसी जुकाम वाले मरीजों के टेस्ट करने के निर्देश भी दिए हरियाणा सरकार ने। ठीक है, और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और साथ में आपको याद दिला दूं, अगर आपका मन कर रहा है कि यार वीडियो तो अच्छा है, डीएलएस भाई ने मेहनत की है तो लाइक करना चाहिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि कई लोग दूसरे दिन कहते हैं कि यार कल भी वीडियो को लाइक करना था, मैं तो भूल गया। तो याद दिला दो आपको, और बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, फटाफट से बेल आइकन दबा दो सब्सक्राइब करके, क्योंकि अपन 20 मिलियन के काफी नजदीक है। देखते हैं न्यू ईयर पर आप मेरे को 20 मिलियन का तोहफा दे पाते हो या नहीं। बहरहाल बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मौसम समाचार की बात करें, दिल्ली समेत 6 राज्यों में 0 विजिबिलिटी है, इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ। कई सारी फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। हरियाणा पंजाब में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर की चेतावनी, नए साल में और बढ़ेगी ठंड। 11 घंटों से लगातार देश की राजधानी कोहरे की चपेट में है। आपस में कई वाहन भी टकरा गए। कोहरे में अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं ज्यादा होती है ना। हिमाचल में देखिए पर्यटकों से गुलजार, अटल टनल में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हुए। एक दिन में 65,000 टूरिस्ट रोहतांग और 2 लाख शिमला पहुंचे। अभी टूरिस्ट धड़ाधड़ से आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में बर्फबारी के बीच लोग बाग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी शिमला कुल्लू मनाली जा रहे हैं। हालांकि 5 दिन अगले मौसम साफ रहेगा, लेकिन फिर भी 30-31 तारीख तक पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार है। देखिए आपको मैं हिमाचल शिमला की कुछ मनमोहक तस्वीरें बताता हूँ। विंटर कार्निवल भी शुरू हुआ यहाँ। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा ठोडा नृत्य महानाटी, सही नाम इसका ही है। हालांकि हिमाचल के सीएम ने कहा कि जोश में अपनी जान को खतरे में न डालें, सावधानी से, है ना, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो। ये देखिए अद्भुत तस्वीरें हिमाचली संस्कृति की, अमेजिंग राइट। और मध्य प्रदेश में देखिए नई साल की शुरुआत बादल बारिश से होगी। 31 से 1 तारीख तक बारिश की संभावना एमपी में भी। हरियाणा के 32 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ, पहली बार ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पत्नी बहू को लेकर इंदौर फैमिली कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि प्राइवेसी बहू का हक है। 3 तलाक को भी नाजायज ठहराया। हाल ही में एक ऐसा मामला आया था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर फैमिली कोर्ट में, जिसमें बहू ने आरोप लगाया कि उसको कमरे की बजाय बाहर बैठक कक्ष में सुलाया जाता है। परिवार की छोटी सी बात है, लेकिन कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी बहू का हक है। ऐसा चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस ही निरस्त कर दो, ताकि वो कभी गाड़ी ही ना चला पाए। अच्छा, इसके अलावा रोड पर जाम लग जाता, दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी करने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और एक घोषणा ये भी की कि सड़क दुर्घटना में लोगों की मदद करने वाले व्यक्तियों को अब सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक और फैसला लिया। अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई उसके बाद पुंछ राजौरी में सुरक्षा बल बढ़ाएगी सेना। अलग अलग कमांड से ट्रूप्स को यहाँ तैनात किया जाएगा। 21 दिसंबर को हुई आतंकी हमले के बाद ये फैसला लिया गया। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 7 सीटर ऑप्शन में आ सकती है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। एडास जैसे सेफ्टी फीचर से लेस होगी ये प्रीमियम एसयूवी। और खबर है जिरोदा कंपनी के फाउंडर ने इंटरव्यू में एक बहुत ही शानदार बात कही। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, नितिन कामत बोले कि जीवन में अगर तनाव दूर करना है तो अपने नए नए शौक अपनाते रहिए। जीवन को जीना चाहिए, मतलब काटना नहीं चाहिए। जो भी आपकी दिल की इच्छाएं हैं, शौक है, उन्हें पूरा करें। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, इन चीजों से दूर रहें तो अपने पैशन को जिंदा रखना चाहिए ना। और वही खबर देखिए आप, क्रिकेटर रोहित शर्मा बोले फाइनल की हार भूलकर हमें आगे बढ़ना जरूरी है। बल्लेबाजों के लिए अभी साउथ अफ्रीका मुश्किल जगह, हमें बस यहाँ से बड़ी जीत चाहिए। खबर है अयोध्या दिल्ली के बीच चलेगी पहली अमृत भारत ट्रेन। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी अयोध्या से ही। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि एमपी में अब हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाएगा तबला दिवस। अच्छा, राम मंदिर से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, श्रद्धालु अब घर बैठे ही बना सकेंगे रामलला की आरती का पास। 20 पास ऑनलाइन बन सकेंगे। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया, ये देख सकते हैं आप। इस पर वेबसाइट पर जाकर के आप पास बना सकते हैं। और खबर देखिए अब रेलवे स्टेशनों पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। उत्तर प्रदेश में QR कोड स्कैन करके आप टिकट खरीद सकेंगे। सभी रेलवे स्टेशनों पर ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। और कल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी ना, इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है अटल की जन्म शताब्दी। उन्होंने कहा कि अब पूरे साल समारोह होंगे यूपी में। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनेगा एक और नालंदा परिसर, जिससे यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए खबर है दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित। एलजी ने 1 महीने में योजना बनाने का दिया निर्देश। पंजाब से एक रिपोर्ट सामने आ रही चौंकाने वाली कि प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों में सरकारी केंद्रों से 2.5 गुना ज्यादा मरीज भर्ती हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब विभाग ने दिए जांच के निर्देश। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है योगी सरकार की तरफ से। और यूपी में देखिए सीएम योगी लिफ्ट को लेकर एक नया कानून लेकर आ रहे हैं, नए नियम जिसे आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी और सार्वजनिक बहुमंजिला भवनों में, यानी चाहे सरकारी या प्राइवेट कोई भी बिल्डिंग हो, अगर लिफ्ट लगी हुई है तो लिफ्ट एस्केलेटर का पंजीयन अब अनिवार्य होगा, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जाकर लिफ्ट लगाने की इजाजत होगी
होगी। लिफ्ट को लेकर यूपी में सीएम योगी द्वारा जल्द ही ये सख्त नए कानून लागू किए जाएंगे। और खबर है दोस्तों, अब नाइकी कंपनी भी छटनी करेगी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। अभी पेटीएम ने भी 1000 से ज्यादा को निकाला, मैंने बताया था। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, केवीएस किसी अन्य राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर रद्द नहीं कर सकता प्रवेश। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को एडमिशन देने का आदेश दिया है। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने, देख सकते हैं जानकारियां। खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल आज श्री गंगानगर का दौरा करेंगे। भाजपा ने जारी किया मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद श्री कर्णपुर पहुंचेंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश में 1500 कलाकारों ने एक साथ तबला बजाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री बोले कि हर साल 25 दिसंबर को एमपी में अब तबला दिवस मनाया जाएगा। मैंने बताया ना आपको, अभी ये घोषणा की थी। तो तबला कलाकारों की इसी पहल को बढ़ावा देने के लिए एमपी के सीएम यादव ने ये घोषणा की है। बड़ी खबर है, हरियाणा में ग्रुप डी कर्मियों के तबादले का पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। उनके ट्रांसफर के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर यह सौगात दी और आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन भी दिए गए। हरियाणा सरकार का कहना कि प्रदेश भर में 25,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स, 1000 सुपरवाइजर और 140 बीडीपीओ को मोबाइल फोन वितरित किए गए। वही खबर है कि हरियाणा में बिजली इंजीनियर्स बनाएंगे बच्चों का कैरियर। 9वीं से 12वीं तक की एकेडमिक मुश्किलें हल करेंगे। हर स्कूल से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जो इस तरह की नई पहल का हिस्सा बनेंगे। बिजली इंजीनियर करियर कैसे बनाएंगे, जिसके बारे में कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही हरियाणा से एक और कि 3 जनवरी से पटवारी हड़ताल करेंगे। बड़े वेतनमान का नोटिफिकेशन जारी न होने पर पटवारियों में रोष देखा जाना। 5 जनवरी 2024 तक चलेगा धरना। और कुछ दुख भरी गमगीन तस्वीरें देखिए आप। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद करण सिंह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में इनकी जान गई थी। पिता बोले दूसरे बेटे को भी सेना में भेजेंगे। पिता की इस बात को सैल्यूट यार, वाकई में। उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे, जन सैलाब उमड़ा इनकी अंतिम यात्रा में। इस माँ के लाल और इस लाल के माँ बाप दोनों को सैल्यूट यार। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले अटल जी ने स्थिर सरकार दी। पाकिस्तान का हाल देखिए, वहाँ एक एक रोटी के लाले पड़ गए। अटल जी की जयंती पर आगरा मथुरा से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हुई। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी करने से इनकार करना खुद की जान लेने के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध नहीं है। मतलब हर लड़का लड़की को अधिकार है कि वो किस लड़का लड़की से शादी करे और किसको इनकार करे। ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता कि वो शादी करने से मना कर दिया इसलिए उसने जान दे दी वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही छत्तीसगढ़ से देखिए। इस साल हाईवे पर 1885 मौतें हुई छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड ड्राइविंग है। पिछले 24 घंटों में ही 5 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ से किसानों के लिए भी अच्छी खबर आ रही। लगभग 12.25 लाख किसानों को मिले 3716 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने धान बोनस की राशि ट्रांसफर की। आयुष्मान भारत में अब 10 लाख तक इलाज फ्री मिलेगा, ये बात की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ के नए सीएम साय की तरफ से राज्य में किए गए कुछ और बड़े अनाउंसमेंट की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, क्या क्या नई घोषणाएं की उन्होंने। चलिए खबर है, पंजाब की भगवंत मान सरकार का फैसला। अब राज्य में 28 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। शहीदी सभा के चलते सरकार का फैसला, सभी स्कूल दफ्तर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। और इसी दिवस पर पंजाब फतेहगढ़ साहिब में 3 दिन शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। होटलों के बियर बार भी नहीं खुलेंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए गाइडलाइंस जारी की है। 1 जनवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही, तो ये नई गाइडलाइंस आप सीबीएसई के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक अपडेट है कि अब डिग्री डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट्स भी कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स। 12 से 30 क्रेडिट भी मिलेंगे स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज के लिए। यूजीसी की तरफ से देश भर की कई सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस तरह के नए कोर्सेज के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। किन किन टॉपिक पर शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू होंगे, जिनकी डिटेल भी आप देख सकें। और बिहार में देखिए, अपर मुख्य सचिव के पाठक अब स्कूली बच्चों पर फोकस बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों पर गिराया पहाड़ जैसा नया आदेश। बदल जाएगा पढ़ाई और परीक्षा दोनों का पैटर्न। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब सरकारी स्कूल के हर बच्चों पर नजर रखी जाएगी, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इस नए आदेश से बिहार के शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ेगा और बच्चों के प्रदर्शन का डेटा एक माध्यम से अफसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब थर्ड पार्टी द्वारा चेक किया जाएगा कि किसी स्कूल में बच्चे कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा। और बिहार में देखिए, बीएसईबी 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 10 से 20 जनवरी तक होंगे एग्जाम। 1 फरवरी से फिर इंटर की परीक्षाएं शुरू होंगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ी हुई है, जो लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। 27 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट मौका है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, मार्केट से बड़ी खबर देखिए। स्मॉल कैप फंड ने 1 लाख रुपए को 1.5 लाख बनाया। लार्ज कैप में भी मिला 31% तक का रिटर्न। इस साल सेंसेक्स 10,000 पॉइंट्स तक चढ़ा। और पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है और ये मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, जिन्होंने 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। ओके, और खबर देखिए दोस्तों, Xiaomi कंपनी का टेक्नोलॉजी इवेंट 28 दिसंबर को शुरू होगा। इसमें कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 के स्पेक्स भी अनवील करेगी। टेस्ला मॉडल 3 से इसका मुकाबला हो सकता है। और ह्यूमन AI पिन की प्री बुकिंग भी शुरू हुई। मार्च 2024 में शिपिंग शुरू करेगी सैम ऑल्टमैन बैक्ड कंपनी। ये दुनिया का पहला वियरेबल कंप्यूटर है, मतलब इतना छोटा कंप्यूटर है ये, जिसे आप हाथ पर पहन सकते हैं। और बॉलीवुड से खबर है, सलार ने 3 दिन में ग्लोबली 402 करोड़ रुपए की कमाई की, ठीक है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो मेष राशि वाले लोगों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। कर्क और कुंभ राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा आज। मिथुन राशि के
के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग काम की गति बढ़ाएंगे तो लाभ मिलेगा। चलिए आज मैं आपको लोक कला संस्कृति से जुड़ा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत कौन सा है? 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए मांग, बोल, बोली या कजरी। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी काम की इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।